BSNL is now a leader. प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमें आत्मनिर्भरता को दूरसंचार क्षेत्र में भी ले जाना है और BSNL 4G नेटवर्क तभी लगाएगा जब हम अपना 4G स्टैक अपने आप देश के अंदर उसका उत्पादन हम लोग करके पूरे विश्व को यह तैनात कर दे कि भारत टेलीकॉम सेक्टर में भी आज लीडर बन चुका है कि हमारे करीब करीब 80,000 टावर्स अक्टूबर माह तक BSNL के लग जाएंगे. We followed the world in 4G, we marched with the world in 5G, but we will lead the world in 6G. For the first time in the history of India, Bharat 5I has come in. इतनी बड़ी यार BSNL ने बताया क्या है, यहाँ पे सिम लेने के लिए ना आपको कैश चाहिए होता है. तभी हमने कैश पैसे लिए हैं. दुकान वाला से भीख मांग के यार कैश दे दो, कोई दे ही नहीं देता कैश. तब हमने उसको कैश दिया, पटाया हमारे लोगों ने, टीम वालों ने. तब हमने उसको पैसे दिए. चाय भी पिलाने को, चाय पिया नहीं उसने. अब हम जा रहे हैं फिर से मुंह पे उसके पैसे फेंक के मारेंगे और सिम लेके आते. BSNL का सिम कितने का मिल जाएगा? 220 रुपया टोटल. छोड़ो, BSNL कुछ नहीं हो सकता. लाओ मैडम पैसे दे दो, हम जाते. फैंसी नंबर है वो तो VIP नंबर हो. 5G कब तक चालू हो जाएगा लखनऊ में? जियो तो अच्छा चलता है. अच्छा चलने से हर जगह मतलब नहीं होता. अभी नेटवर्क ही नहीं आता है इसका. अरे ऑनलाइन है. सिम लेने के लिए कैश देना पड़ेगा. अरे हम तो UPI लेके आए थे, अब कैश कहाँ लेके आए? UPI लेके चलते हैं, ATM भी कौन लेके चलता है आजकल, बताइए. BSNL का कुछ नहीं हो सकता, बताइए. और ऐसे सब कर्मचारी रहे तो और गड्ढे में जाएगा. ये बात जाके आप सिंधिया को बोलिए कि भाई ये क्या चल रहा है आजकल. ये बाहर तो 200 रुपए में सिम देते थे, फिर यहाँ 220 क्यों पड़ रहा है? अरे थोड़ा ऊपर फीडबैक पास कीजिए कि UPI वो सब चालू करें. यहाँ पे कहाँ आदमी कैश ले घूमता आज के जमाने में. और यहाँ पे भी गाइस BSNL के नाम पे पब्लिक को काफी बुरी तरीके से ठगा जा रहा है. छोड़ो, BSNL कुछ नहीं हो सकता. लाओ मैडम पैसे दे दो, हम जाते. 2005 में BSNL का मार्केट शेयर इंडिया में अराउंड 38% था, यानी कि बिगेस्ट लीडर थे ये. और अगर हम प्रॉफिट की बात कर लें, 35,000 करोड़ रेवेन्यू था, वो भी प्रॉफिट में था. फास्ट फॉरवर्ड टू 2024, अप्रॉक्सीमेटली 19-20 साल बाद, अब BSNL का मार्केट शेयर जस्ट 8% है. पिछले साल कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ का लॉस हुआ था और इस साल ये लॉस हुआ है 5,000 करोड़ का. कंपनी लगातार पिछले 10 साल से डिक्लाइन में और फॉल में जा रही है. लेकिन अच्छी बात यह कि चूंकि लॉस थोड़ा कम हुआ है, तब आप सोच रहे हैं कि सडनली ऐसा कैसे हो गया कि कंपनी का लॉस कम हो गया. सडनली बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द करेंट नेटवर्क जैसे कि जियो और एयरटेल और वोडाफोन से BSNL पे जाने की सोच रहे हैं. कुछ लोग पोर्ट करने की सोच रहे हैं, कुछ लोग नया सिम लेने की सोच रहे हैं. बहुत तरह के केसेस यहाँ पे है. तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या लोगों के अंदर देशभक्ति जाग गई है? क्या लोग पैसे बचाना चाह रहे हैं? बिकॉज 5G अब सडनली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने लगा है. क्या यहाँ पे 6G का प्रॉमिस है जो कंपनी कह रही है, या यहाँ पे भरोसे की बात है कि सरकारी कंपनी है? करंट स्टेट ऑफ BSNL जानने के लिए गाइस ये बहुत जरूरी है जानना कि एक्चुअल में कितने सब्सक्राइबर किस टेलीकॉम नेटवर्क के पास हैं. 3 प्राइवेट में है, 1 गवर्नमेंट है. तो हम ट्राई का डेटा चेक करते हैं जो कि अगेन काफ़ी वैलिड और सुपर एक्यूरेट होता है. लास्ट 6 मंथ का, अप्रैल से स्टार्ट करते हैं और आते हैं सितंबर तक, जब तक अवेलेबल था. तो यहाँ पे आप देखेंगे BSNL ने कॉन्स्टेंटली सब्सक्राइबर गेन किए हैं. अप्रॉक्सीमेटली 24 मिलियन से अब ये 37 मिलियन पे आ चुके हैं, यानी कि बहुत से लोग शिफ्ट कर रहे हैं. और सबसे ज़्यादा जो सब्सक्राइबर लॉस हुए हैं वो हुए हैं जियो से. मे भी शायद जब प्राइस हाइक हुआ है तो सभी लोग जियो से मूव करके अदर नेटवर्क्स पे आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा BSNL में मूव होकर आ रहे हैं. और वैसे गाइस ये डेटा तो सितंबर तक का था. अक्टूबर का डेटा और ज़्यादा अच्छा होगा और मे बी नवंबर में और ज़्यादा सब्सक्राइबर BSNL गिनने वाले हैं. वो तो हम कुछ समय बाद फिर से चेक करेंगे. फिलहाल BSNL तो काफ़ी सही स्टेट में दिखाई पड़ रही है. सिम तो आपने खरीद दिया, ऑफकोर्स उसको चलाने के लिए उसको आपको रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी नेटवर्क का सिम खरीद लें. यहाँ पे हम क्विक कंपैरिजन करते हैं मोस्ट पॉपुलर प्लान जो सभी लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे और 2 GB डेटा पर डे. और साथ ही साथ अगर आप लंबा प्लान लेते हैं लाइक 90 डेज़ का या 1 ईयर का, तो अगर हम प्राइसिंग कंपेयर करें कंपेयर टू जियो, एयरटेल एंड द वोडाफोन आइडिया के, रफली अगर आप देखोगे तो BSNL का जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50% कम है कंपेयर टू एनी प्लान. आप किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर से कंपेयर कर लेंगे. शायद ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि प्राइसिंग की वजह से लोग प्राइवेट नेटवर्क से अब BSNL के नेटवर्क पे मूव कर रहे हैं. नया सिम लेना चाहते हैं BSNL का मिनिमम तो आपको 20 रुपये देना पड़ता है. प्लस उसमें आप अगर ऑफकोर्स डेटा पैक्स आपको भराएंगे तो आपको 200 रुपये में 45 डेज की वैलिडिटी मिलती है और 1.5 GB का डेटा
एवरीडे कंज्यूम करने का मिलता है। अक्टूबर 2024 तक 22,000 ऑपरेशनल 4G टावर्स हैं, जिसमें रूरल एरिया से लेके मेट्रो सिटीज तक आती हैं। नेक्स्ट ईयर का प्लान ये है, अप्रॉक्सीमेटली 1800 5G एक्सक्लूसिव टावर लगने की बारी है और अराउंड 1 लाख नए 4G टावर लगने की बात कही गई है। बहुत से एरियाज में BSNL खुद के टावर को, स्पेशली जो एकदम लोअर एंड सिटीज़ और रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर BSNL अपने टावर को जियो एयरटेल को लीज पे देती है ताकि वो लोग वहाँ पे 5G और 4G सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक वहाँ पे 4G सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाई है। नॉट जस्ट दैट, गवर्नमेंट ने टाटा को एक्सक्लूसिवली आई बिलीव बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है तेजस एंड टाटा के साथ में। वैसे BSNL तो 5G रेडी है, बट अगर करेंट नेटवर्क की बात करें तो 2G 3G 4G बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक होपफुली ऑप्टिमिस्टिक बात बताता हूँ। जैसे कि अगर आप 5G बैंड समझते हैं तो यहाँ पे बेसिकली SA और NSA में डिवाइड होता है। जैसे कि जियो है वो कम्प्लीटली SA बेस्ड में, यानी कि वो ट्रू कोर 5G नेटवर्क पे रिलाई करता है। जो एयरटेल है, अदर कंपनीज हैं, वो NSA यूज़ करती हैं। ये एग्जिस्टिंग 4G LTE के नेटवर्क यूज़ करता है, यानी कि थोड़ा सा मोर कॉस्ट अफोर्डेबल होता है, लेकिन सर्विसेज स्पीड थोड़ी सी कम होती हैं। अगर हम BSNL की बात करें तो BSNL का 5G आएगा, जब भी स्टार्ट होगा तो ये बोथ SA एंड NSA नेटवर्क पे कंबाइंड होगा, यानी कि इसकी स्पीड और जो इसकी अफोर्डेबिलिटी होगी वो कंपेयर टू एनी अदर नेटवर्क की ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। ऐसा अभी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी नेटवर्क और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब आपको मैं थोड़े से और शॉकिंग फैक्ट्स बताता हूँ। BSNL के ऊपर सरकार ने कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 69,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने 2019 में किया था। आपको मैं एग्जैक्ट डेटा और बताता हूँ। और 1.64 लाख का इन्वेस्टमेंट फिर से किया था 2022 में, और 2023 में अप्रॉक्सीमेटली 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने फिर से किया उसको रिवाइव करने के लिए, ताकि कंपनी चलती रहे। आई डोंट नो वो पैसे कहाँ से आते हैं, मे बी टैक्स पेयर्स लाइक अस। BSNL का फ्यूचर प्लान क्या था जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था? अक्टूबर 2024 तक हर मेजर सिटीज़ में 4G चल जाना चाहिए। वेल, जितना हमने बड़े बड़े शहरों में टेस्ट किया, 4G भी चल रहा है, 3G भी चल रहा है, 2G भी आता है, यानी कि गवर्नमेंट ने जैसा कहा था वैसा चल रहा है। नेक्स्ट ईयर जनवरी 2025 तक 5G दिल्ली में स्टार्ट कर जाएगा और जून तक आते आते सारे बड़े शहर में 5G आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट ईयर तो हम वेट करेंगे कि ये कितना सच है। शायद आपने 5G तो सुना होगा, लेकिन 5I आपने सुना नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में 5I नहीं बताऊंगा। ये कुछ बिजनेस ओरिएंटेड नेटवर्क है जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है 5G का एग्जिस्टिंग नेटवर्क यूज़ करके, ताकि इंडिया में बिजनेसेस को थोड़ा सा हेल्प किया जा सके। एंड नॉट जस्ट दैट, करेंट टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर सिंधिया ने यह भी कहा है कि 6G में इंडिया एमंग्स दी फर्स्ट होगा रोल आउट करने में। मोर इम्पॉर्टेंटली, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कस्टमर केयर से। BSNL के आप साइट चलाएंगे तो BSNL की साइट आप देखेंगे ज़्यादातर समय चलती नहीं है। हमने कई दिन लगातार कोशिश की, लेकिन BSNL का पोर्टल चलता नहीं जहाँ पे इंफॉर्मेशन आप सिम से रिलेटेड ले सकते हैं। तो वहाँ हमें कुछ नहीं पता चला, तो हमने कस्टमर केयर कॉल किया। कस्टमर केयर कॉल करके हमने सिंपली ये पूछना चाहा कि हम एक नया सिम लेना है, कहाँ से हम नया सिम खरीद सकते हैं। तो जवाब बहुत ही सटीक और बहुत ही उम्दा किस्म का था। उसके अलावा ऑफ कोर्स आपको सिम लेना है तो यहाँ की सर्विस बहुत ही पैथेटिक है। रिमेंबर, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में स्कैम की बात की थी। यहाँ पे वो स्कैम आपको समझाने वाला हूँ कैसे। अब BSNL है, बड़ी कंपनी है, सरकारी है, तो इनके सर्विस सेंटर बहुत ही बड़े होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। तो लखनऊ में मैं GPO में सिम लेने गया था। मेरे घर से वो काफ़ी दूर पड़ता है, 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, अभी भी जो चल रहे हैं प्रोसीजर एकदम एंशिएंट लेवल का है। जैसे कि अभी भी यहाँ पे पेपर वर्क होता है। आपको सिम लेना है तो आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी 20 रुपए की। वह पर्ची कटवा के आएंगे एक काउंटर से, आप दूसरे काउंटर पे देंगे, तब वहाँ पे आपको सिम दिया जाएगा। और या थोड़ा एडवांस है, वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, वो तो मैंने मान लिया, थोड़ा सा अच्छा है। सिम लेने के लिए कैश देना पड़ेगा? अरे तो UPI लेके आए थे, अब कैश कहाँ लेके आए? कोई भी पेमेंट यहाँ पे अभी भी UPI से नहीं होता है, कोई भी QR कोड नहीं है, आपको ओनली कैश देना है। कुछ कस्टमर्स तो चले भी गए वापस मेरे सामने। रेंट एग्रीमेंट है लग गया तो कौन सा लोकल एड्रेस वेरीफाई करोगे कि उनके पास कैश नहीं था या उनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर है नहीं, बिकॉज उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ई-डॉक्यूमेंट पे भरोसा नहीं करते। तो ये सिस्टम अभी भी बहुत ही पैथेटिक है। आज के मॉडर्न ज़माने में अभी भी ऐसी वाली चीज़ें चल रही हैं। तो लेने का प्रोसीजर तो बहुत ही घटिया है। अब देखो,
नंबर अगर आप बड़े सेंटर से लेते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वाइड ऑप्शन दिखाए जाते हैं। फैंसी नंबर, मतलब जैसे एक ही नंबर 3-4 बार होता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है देख के। वो तो वीआईपी नंबर हो गया, वो कितने मिलेगा? वो आप ऑनलाइन ई ऑप्शन देखिए। इसीलिए मैं बड़े सर्विस सेंटर पे गया था, यानी कि मेन सर्विस सेंटर पे, जहाँ पे आप बहुत सारे नंबर चूज कर सकते हैं। वहां जाके मुझे ये भी पता चला ऑक्शन प्राइस कितना ज्यादा है बीएसएनएल में। जनरली थोड़ा बड़ा बढ़ा के मिल जाता होगा ना, 5,000 का नंबर लिया तो 6,000 तक मिल जाएगा। देखो सभी ब्रांड्स कुछ ना कुछ ऑफर करती है, फ्लेक्सिबिलिटी कि आप नंबर कस्टमाइज करके ले सकते हैं। बीएसएनएल भी देती है हर महीने किसी न किसी डिफरेंट स्टेट्स में बीएसएनएल कुछ प्राइवेट फैंसी नंबर्स को ऑक्शन पे करती है, और उनके प्राइस गाइस जहाँ तक मैंने देखे 25,000 50,000 तक जाते हैं। मार्केट में मैंने लास्ट महीने 2 महीने पहले जब बीएसएनएल वीडियो बनाया था, अपने 200 रुपए का सिम बाय कर लिया था, वो नेक्स्ट डे एक्टिवेट हुआ था, चल रहा था काम। वहाँ पे 220 का बिल था, तो मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था कि आप 20 रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? यहाँ उसी के कितने केस आते हैं, आप ही लोग के जैसे। कि ज़्यादा ले लिया, नहीं कम ले लिया, ज़्यादा नहीं, काम नहीं किया, आप समझ रहे हैं? समझ अगर गए। उसी को एक बारीकी समझो तो बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं तो नहीं। यहाँ आप आएंगे तो ये भी काउंटर मिलेंगे, वो भी। तो उनका रीज़न ये है कि देखो ये सरकारी है, यहाँ पे प्रॉपर आपको रिसिप्ट मिलती है, पेपर वर्क होता है, कुछ भी यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता है। उनका ये कहना था कि हर महीने जितने भी सिम बाहर से बिकते हैं 50% लोग वापस यहाँ पे जीपी ऑफिस में आते हैं या अदर ऑफिस में आते हैं ये पूछने के लिए कि हमने बाहर से सिम बाई किया था और मेरा नंबर अभी तक चालू नहीं हुआ, कई हफ्ते हो गए। बहुतों के तो नंबर कई महीने तक चालू नहीं हो रहे हैं बिकॉज वो सब डेड सिम थे जो वहाँ पे बाहर बेचे जा रहे थे। तो स्कैम आपको थोड़ा बड़ा समझ में आ गया होगा कि बीएसएनएल के नाम पे बाहर से ऐसे बहुत सारे फर्जी सिम अभी भी बेचे जा रहे हैं जो एक्टिवेट नहीं होते। इनफैक्ट मेरे टीम मेंबर ने लास्ट ईयर एक सिम कार्ड बाहर से लिया था इलाहाबाद से, आज की डेट में वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, 200 रुपये उसने देके बाहर से लिया था। तो एक बात तो है अभी भी स्कैम चल रहा है और लोग खरीदते हैं कि भाई बीएसएनएल है, कौन ही इनका करता होगा, लेकिन इसमें भी करोड़ों हजारों करोड़ का घुटाला चल रहा है, राइट। कि अगर आप सरकारी ऑफिस देखेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत ही पुअर स्टेट है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि हमसे कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है, आप चिट्ठी में लिख के दीजिए। आप लोग से पूछा तो जाता होगा कि क्या दिक्कत आ रही कस्टमर को, कि नहीं पूछा जाता? नहीं कुछ नहीं। कोई बीएसएनएल में पूरा नहीं मिल रहा है, कहीं कोई इधर से अधूरा, कोई दिमागी तौर पे अधूरा। ये बात जाके आप सिंधिया को बोलिए कि भाई ये क्या चल रहा है आजकल। तो वो खुद कहते हैं कि हमसे कुछ पूछा ही नहीं जाता है, तो हम ऊपर क्या फीडबैक पास करेंगे, आप जाके चिट्ठी लिख दीजिए। तो मुझे भी पता है कि लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, वो लोग उसमें चने खा जाएंगे, तो हमें मालूम है, तो हम ये सब कुछ नहीं करते। तो ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको ये पता चला कि अभी भी बहुत ही बेकार हिसाब है। लाइक स्टाफ बैठा हुआ है, उसको सिस्टम नहीं मिला है, जिसको लकीली सिस्टम मिल गया है उसको मॉनिटर मिला है, उसको सीपीयू नहीं मिला है। तो लोग मोबाइल पे अभी भी काम करके सिम वहाँ पे भी दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का स्टेट है जहाँ पे कंपनी सरकार लाखों लाखों हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही रिवाइव करने के लिए, लेकिन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा। फिर भी सब कुछ आप देख लिए, फिर भी आप सिम लेना चाहते हैं, तो आपको मैं कुछ और भी ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। जैसे कि प्राइसिंग की बात करें, देखो हमारे देश में सबसे मेन वही होता है कि सस्ता क्या है वही बिकता है। इतने लाखों लाखों लोग, मिलियंस के जो सब्सक्राइबर जियो एयरटेल से वो बीएसएनएल में क्यों आ रहे हैं? बिकॉज सडनली जो ट्रू 5G एक्सपीरियंस है बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया। मिनिमम आपको 350 रुपये महीना देना पड़ सकता है। और अगर आप करंट बीएसएनएल की प्राइसिंग को देखो, वैसे तो लाइक दर्जनों प्लान होते हैं, तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कंपेयर टू अदर 3 नेटवर्क्स, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जियो के, बीएसएनएल का जो प्लान है वो अदर्स के कंपैरिजन में 50 to 60% कम है। यानी कि अगर आप कम पैसे में अपना काम चला सकते हैं, आपको ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना है, तो बीएसएनएल अभी भी आपके लिए ठीक है। आप बीएसएनएल तब बाय करें आपको जस्ट कॉल, मैसेजिंग या इनकमिंग की ज़रूरत होती है, एसएमएस रिसीव करने का काम होता है, बेसिक काम करना, हाई डाउनलोडिंग नहीं करनी है। उस पर्पज़ के लिए बीएसएनएल आज की डेट में भी ठीक है। बिकॉज अगर आपको इंस्टेंट वाला काम नहीं ना लगे, आपको 1 सेकंड में पूरा डेटा चाहिए, सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं, तो 5G की नीड ऑफकोर्स सेंस बनती है, तब तो आप बीएसएनएल ना चलाइए। तो करंट प्रॉमिस और वो सब देख के करें। देखो सरकारी चीज़ें टाइम से चलती हैं, अपने हिसाब से अप्रूवल सब कुछ होते हैं। 1 साल कहा गया है, तब उसको 2 साल 3 साल भी मान सकते हैं। होपफुली उम्मीद यही हम कर रहे हैं कि अगले साल तक शायद आपके फ़ोन में बीएसएनएल का 5G नेटवर्क आ जाए, वो भी बड़े शहरों में आएगा।
गांव देहात और रूरल एरियाज की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। अगर आप BSNL चला रहे हैं, आपने ऐसा कुछ स्कैम सुना है, आपका क्या एक्सपीरियंस हो, ये कमेंट्स में बता सकते हैं। मैंने देखो पूरा शेयर कर रखा है। स्पीड कैसी आती है वो आप लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा। करंट में ग्राउंड रियलिटी क्या है वो भी मैंने आपको दिखा रखी कायदे से डिटेल में करके। आप भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, बहुत से लोगों को हेल्प मिलती है। शेयर फॉर गुड कर्मा।